क्या आप जानते हैं ताश के पत्तों में एक ऐसा भी राजा होता है जिसकी मूंछ नहीं होती। दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां की ट्रैफिक लाइट में ग्रीन नहीं बल्कि ब्लू कलर होता है। कौन है ये राजा, कौन है ये देश, और ऐसे ही बेहद विचित्र और रोचक तथ्यों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ तथ्यों को बताएंगे ही नहीं बल्कि उनके पीछे के कारणों को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड वी नो कि आपका माइंड बहुत क्यूरियस है, इसलिए हमने कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को लास्ट के लिए रखा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट देखते हैं दिमाग हिला देने वाले रोचक तथ्यों का मोस्ट लाइकेबल एंड शेयरेबल वीडियो। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये कि इनमें से 3 राजाओं की तो मूंछें होती हैं लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूंछें थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूंछें बनाना भूल गया। तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूंछों वाला राजा हो गया। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रून्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिख सके। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजों की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता। प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। ऐसा उस गंध के डिफ्यूज हो जाने की वजह से होता है जिसकी वजह से आंसू निकलते हैं। च्युइंगम खाते वक्त हम अपनी मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल्स हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसीलिए टीयर ग्लैंड्स प्रभावित नहीं होते। मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आपको ये न पता हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुंचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लेड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट में केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गईं। कई बार पेरेंट्स से पैसा मांगने पर वे कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही 2 ग्रह हैं जहां के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड न बन जाए और इस तरह वहां हीरो की बारिश होने लगती है। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने का कीड़ा है। तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? हमारे बताने से पहले सही उत्तर देने वाला खुद को इंटेलिजेंट समझ सकता है। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2 बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सब के सब बच गए।
कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वेट रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो भारी होता जाता है और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1,40,000 किलोग्राम तक हो सकता है। तो है ना ये एक भारी भरकम तथ्य। जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर्स या ब्रिज का अभाव है, वहीं नीदरलैंड के द हेग शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सकें। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए लगे। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया है। खैर जो भी हो, वहां की सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ तो करनी ही होगी। जब भी सी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में बन जाती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंग शी था और वह चेंग वन नाम के एक खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंदर 80,000 आदमी काम करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप बाइबल, कुरान, गीता या फिर हैरी पॉटर के बारे में सोचें। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर और होम एसेसरीज बेचने वाली आइकिया स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड होल्ड करता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में हर साल इसकी 20 करोड़ प्रतियां छापी जाती हैं। पासवर्ड एक यूनिक कोड होता है जिसे हम चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आइडियली हर किसी का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, लेकिन एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों का एक ही पासवर्ड है और वह है 123456। रिसर्च के मुताबिक जागरूकता की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग आसान पासवर्ड रखकर साइबर हमलों का शिकार हो जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में रक्तदान से कितने लोगों की जान बचा सकता है, तो शायद आप 10, 15 या 20 लोगों के बारे में सोचें। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया है और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। दरअसल उनके खून में एक बहुत रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली रिसस डिजीज के लिए इलाज में उपयोगी है और यही कारण है कि वे अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या जानवरों के बीच भी ऐसा कुछ हो सकता है? जी हाँ, पेंगुइन्स के बीच कुछ ऐसा ही होता है। अधिकतर प्रजातियों के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनते हैं और अपनी पसंदीदा पेंगुइन को पाने के लिए मेल पेंगुइन्स उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देते हैं। अगर फीमेल को वो पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख देती है और जल्द ही दोनों साथ रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली हो। जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और सेनाएं एक दूसरे की खून की प्यासी थीं, तभी अचानक एक दिन बिना किसी संधि या घोषणा के युद्ध एक दिन थम सा गया। यहाँ तक कि दोनों तरफ के सैनिकों ने नो मैंस लैंड पर आकर एक दूसरे के साथ खाना पीना खाया और फुटबॉल मैच भी खेला, लेकिन फिर अगले दिन से युद्ध वापस शुरू हो गया। युद्ध को रोकने वाला वो स्पेशल डे था 25 दिसंबर 1914, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन, जिसने भयंकर युद्ध के बीच भी मानव के अंदर की मानवता को जगाया और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक पेश आने पर मजबूर कर दिया। आपने लूडो जरूर खेला होगा, पर क्या आप जानते हैं कि लूडो में जो पासा या डाइस होता है उसके किसी भी 2 अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है? वो होता है 7। डाइस में कुल 6 फेस होते हैं, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। अगर आप इनमें से किसी भी पेयर को ऐड करेंगे तो सम आएगा नंबर 7। यूं तो अल्फाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फाबेट है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं ONE 1, TWO 2, THREE 3, तो किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? वो नंबर है 1000। जी हाँ, 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को लिखने में ए की जरूरत नहीं पड़ती। आज हर कोई फोन उठाकर हेलो बोलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1876 में जब फोन इन्वेंट हुआ था तब लोग फोन उठाकर हेलो नहीं एहॉय बोलते थे। दरअसल फोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का मानना था कि फोन उठाकर एहॉय बोला जाए, लेकिन बेल के प्रतिद्वंदी महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन चाहते थे कि लोग फोन उठाकर हेलो बोलें और 1880 आते आते हेलो को एहॉय के मुकाबले कहीं ज्यादा पसंद किया जाने लगा और इवेंचुअली सभी लोग फोन पर हेलो बोलने लगे।